पास्ट सिंपल करवाना है, पास्ट कंटिन्यूस डालो। देखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉच, बर, सिंगुलर और आई के साथ वॉच का और सिंगुलर के साथ वॉच का प्रयोग करते हैं, प्लूरल के साथ बर का, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एज, when, while, at that time, at that moment, देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉच बर, सिंगुलर और आई के साथ वॉच का प्रयोग और प्लूरल के साथ बर का प्रयोग, मैन वर्ब में आई एन जी, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एज, व्हेन, व्हाइल और एट दैट मोमेंट, एट दिस टाइम। अगर ये वर्ड कहीं मिल जाए समझ लेना पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और एट दिस टाइम मिलता है तो अब वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नोट कर लिया, करो फटाफट। हो गया, लिखो 3 रूल्स इसके। नंबर 1, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, किसी सेंटेंस से कार्य जारी हो, अचानक दूसरा कार्य हो जाए, तो जो कार्य जारी होगा वो पास्ट कंटिन्यूस में होगा, जो कार्य अचानक होगा वो पास्ट सिंपल में होगा। कोई 2 सेंटेंस हैं, उन दोनों के कार्य क्या हो रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा था, लड़की खेल रही थी, जिस समय लड़का पढ़ रहा था उस समय लड़की खेल रही थी, इसका मतलब दोनों कार्य साथ साथ हो रहे हैं। जब दोनों कार्य साथ साथ होंगे उसमें दोनों में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। और तीसरा जो रूल होगा, उसमें कोई सेंटेंस वैन से शुरू हो, वैन के बाद हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी यानी पास्ट सिंपल में, और उसके बाद जो अगला सेंटेंस होगा वो पास्ट कंटिन्यूस में होगा। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा सी वाज रीडिंग बुक व्हेन द फोन रिंग।
इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे वॉज वर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वैन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। एक कार्य चल रहा है, यानी वह पढ़ रही थी, कार्य कंटिन्यू था। दूसरा कार्य अचानक हो गया, फोन अचानक बज गया। जो अचानक कार्य होगा पास्ट सिंपल में होगा, और पास्ट सिंपल में हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है। वो कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म। तो ये देखो, शी वाज रीडिंग बुक, वह किताब पढ़ रही थी। व्हेन, जब, द फोन रैंग, फोन क्या हो गया, बज गया। एन लगा देना यहाँ। लिख लो फटाफट। When he phone rang, ना when the phone rang, सेकंड फॉर्म है ये। कौन सी फॉर्म है ये, सेकंड। नोट कर लिया। दूसरा एक रूल लिखो, लिखो जब कोई दो कार्य साथ साथ चल रहे हो, रूल लिखो सेकंड, जब कोई दो कार्य साथ साथ चल रहे हो, जब कोई दो कार्य साथ साथ चल रहे हो, जब कोई दो कार्य साथ साथ चल रहे हो, दोनों में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। दोनों में ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। जिस समय मालूम मैं खेल रहा था और वह खाना पका रही थी, दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं, तो दोनों में ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। ये देखो, ये भी पास्ट कंटिन्यूस और ये भी पास्ट कंटिन्यूस। जैसे एग्जांपल, शी was cooking food while he was playing hockey। यानी ये तो खाना पका रही थी और ये खेल रहा था, दोनों कार्य साथ साथ। जब दो कार्य साथ साथ होंगे तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। सब्जेक्ट किसी में नहीं लिखा, इसमें भी नहीं लिखा, सब्जेक्ट तो सेम ही आएगा, बस ये बहुत बार वगैरह आते हैं। ये तीन रूल अलग हैं, फॉर्मूला तब लिखवाऊंगा। नेक्स्ट थर्ड रूल लिखो, यदि कोई सेंटेंस वैन से शुरू हो, यदि कोई सेंटेंस वैन से शुरू हो, उसके बाद सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म,
उसके अगले सेंट में, उसके अगले सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा, ही वेंट होम, हिज मदर वॉज, हाँ, कुकिंग फूड। क्या हुआ? अरे कौन क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हो? नहीं, तू आगे भी कुछ बोला। सर जी न्यू सर आए हैं क्या? अरे तो जब किसी में बैन आ जाए, यहाँ पर ब्रैकेट खाली स्थान हो, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, और फर्स्ट फॉर्म होगी तो गलत हो जाएगा, थर्ड फॉर्म होगी तो भी गलत हो जाएगा। और इसके बाद क्या आना चाहिए? पास्ट कंटिन्यूस टेंस, बाजबर, यानी जब वह घर गया था उसकी माताजी भोजन पका रही थी। हिंदी में ट्रांसलेट कर लो तो भी आ जाएगा। क्यों? पका रही थी, रा रही आना चाहिए पास्ट कंटिन्यूस, और है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। हो गया? लिखो अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहला फॉर्मूला, इसमें सब्जेक्ट वॉज वर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखा, ही प्ले क्रिकेट एट दैट टाइम। हमें किससे पता चला कि पास्ट कंटिन्यूस में है? किससे? एट दैट टाइम से पता चला कि पास्ट कंटिन्यूस में है। तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लग जाएगा? यहाँ वॉज लगेगा, पर वॉज, और मैन वर्ब में क्या लगा देंगे? आईएनजी। क्या हो जाएगा? प्लेइंग। ये करेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये करेक्ट मैन वर्ब। इंग्लिश टू इंग्लिश पहचानना है तो आपको एडवर्ब आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? एडवर्ब। और वहाँ हिंदी में कोई होगा नहीं सेंटेंस में, तो इंग्लिश टू इंग्लिश पहचानना आना चाहिए। अब अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव फॉर्मूला, तो यहाँ नोट लगा दो बस। नेगेटिव, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वॉज वर नॉट प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट ईटीसी। तो यहाँ पर नॉट लगेगा, तो नॉट कहाँ लग जाएगा? वॉच के बाद लग जाएगा। तो ही वॉच नॉट प्लेइंग क्रिकेट एट दैट
टाइम। एक सेंटेंस लिखो हिंदी का, उसको ट्रांसलेट करो। हो गया? हो गया? लिखो इंट्रोगेटिव। सबसे पहले पहला फॉर्मूला, वॉज, वर, सब्जेक्ट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस इट इज एक्सेट्रा क्वेश्चन मार्क। इसका नेगेटिव बनाओगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी क्वेश्चन मार्क। लिखो क्या वह उस समय भोजन पका रही थी। देखिए जब शुरू में ये होता ना क्या, इसको लिखा नहीं जाता WH वर्ड शुरू में। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ईटीसी है। अरे सामने ध्यान दे लो, तुम तो पता ही नहीं क्या कर रहे हो। ठीक है? अरे इसको बोल, उधर क्या है उसमें ऐसा? तो इधर है ना। ये पढ़ना आता है? ये पढ़ना आता है? हाँ। ये क्या है? तो ये क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, क्या है ये? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लेंगे? वॉज लेंगे, वर लेंगे? वॉच, क्योंकि ये क्या है? सिंगुलर है। वॉच, वॉच के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। पका रही है, इससे पता चल रहा है कि ये लड़की है, तो क्या आ जाएगा? सी। फिर क्या, ये क्या है? मैन वर्ब। क्या है? पकाना, तो क्या हो जाएगा? कुक। और इसमें क्या लगा देंगे? आगे बढ़े तो क्या मिल गया? भोजन। तो क्या होता है, बोलते इसको? फूड। ठीक है? फिर ये बोल रहा है उस समय। क्या समय? उस समय। क्या लगा देंगे? एट दैट टाइम, और ये क्वेश्चन मार्क। जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट है।
किसके बाद नॉट है? सब्जेक्ट के बाद नॉट है, तो यहाँ पर नॉट किसके बाद आ जाएगा? सब्जेक्ट के बाद। किसके बाद आ जाएगा? हाँ, तो लिखो वॉच सी नॉट कुकिंग फूड एट दैट टाइम। समझ गए? अब नोट कर लो फटाफट। ये लिख नहीं रहा क्या? अभी कॉपी देखूंगा, ध्यान रखना इस चीज का पूरा, और पूछूंगा भी। पहले वालों को पूछ लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि क्लास में मेंटेन डिसिप्लिन, बट आई कांट दिस मैटर नॉट वरी। तेरी बातें बंद नहीं होंगी। यू, हाँ, सॉरी पता है कब बोलते हैं? अनजाने में कोई गलती हो जाए। जानबूझ कर रहा है, ज्यादा स्मार्ट है, बड़ा दुष्ट बालक है। अरे यहाँ पढ़ाई हो रही, क्या बोल रहा है? क्यूट गर्ल, आपका नाम क्या है? अरे बड़ा विचित्र मामला है। आगे लिखो पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। लिखो हेल्पिंग वर्ब, इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, हेड। मैन वर्ब, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। एड वर्ब्स ऑफ टाइम, एड वर्ब्स ऑफ टाइम, इसमें आएगा टिल, अनटिल, एज सून एज। अरे चुप हो जा भाई, आदत से लाचार है क्या? आफ्टर, बिफोर। हैं? एच ए डी, हेड लिख रखा है हेल्पिंग वर्ब। समय सूचक शब्द। ऑनलाइन वालों की कैसे कॉपी चेक करेंगे? सिस्टम हैक कर लेंगे फिर चेक करेंगे। अरे इसको बोल सामने देख,
कई दिनों से पढ़ा रहा हूँ, देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है वो। तुम ही कुटिल अज्ञानी हो, ये बालक बहुत कुटिल अज्ञानी है। हो गया? लिखो अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। टेंस किसकी जानकारी देते हैं? समय की। कौन सा समय पास्ट में है, कौन सा समय प्रेजेंट में है, कौन सा फ्यूचर में है। ठीक है, तो उनको समय सूचक शब्द से, एडवर्ब से पता चलता है कि कौन सा टेंस किस में है, वरना डायरेक्ट सेंटेंस को अगर ट्रांसलेशन करोगे कभी नहीं कर पाओगे डायरेक्ट, क्योंकि वो किसी में जा सकता है। लिखो इसमें पहला फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। इसका नेगेटिव केवल हेड के बाद नोट लगा दो। पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। कोई सेंटेंस लिया, मैंने लिखा किसान खेत जोत चुका था। किसान खेत जोत चुका था। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? फार्मर। फिर क्या लगा देंगे? हेड। हेड के बाद मैन वर्ब, जोतना क्या बोलते हैं? प्लफ्ड। फिर ऑब्जेक्ट खेत, द फील्ड। जैसे मैंने लिखा किसान फसल नहीं काट चुका था, नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा, तो किसका क्या हो जाएगा? फार्मर हेड नॉट, काटने को क्या बोलते हैं? कट। और फसल को क्या बोलते हैं? क्रॉप। ये नेगेटिव हो गया। नॉट हमेशा अफर्मेटिव में है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है, और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद आता है। दो चीजें याद रखो बस। नोट कर लिया? नेक्स्ट लिखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके दोनों फॉर्मूले बना के दिखाओ, दे कौन बनाएगा? पहला, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब हेड। हेड के बाद बाकी सेम ही आ जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा नेगेटिव, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। किसके बाद? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। तो हेड
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा क्वेश्चन मार्क। मैंने लिखा क्या अध्यापक अंग्रेजी पढ़ा चुका था। तो ये तो शुरुआत में आ जाएगा, लिखा नहीं जाएगा कभी भी, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। फॉर्मूले में रख दो, सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। तो फॉर्मूले में सबसे पहले क्या है, हेड। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, टीचर। क्या है, टीचर। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच। थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। और उस क्या पढ़ाने की बात हो रही है, इंग्लिश। तो लिख दो इंग्लिश। इसी को निगेटिव बनाएंगे तो नॉट सब्जेक्ट के बाद, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हेड टीचर नॉट टॉट इंग्लिश। हो गया, नोट कर लो फटाफट। इधर एक क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। फॉर्मूले में लगा दिया, इसमें नहीं लगा। इसमें एक दूसरा रूल और होता है, आफ्टर और बिफोर। कौन सा होता है, आफ्टर और बिफोर। पहले तो उसकी ट्रिक लिख लो, सेंटेंस देखते हैं आपको क्या करना है। दूसरा फिर फॉर्मूले से पढ़ा रहे हैं। हो गया, देखो किसी आफ्टर और बिफोर, मान लो किसी सेंटेंस में बिफोर दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, बिफोर, और किसी में आफ्टर दिया हुआ हो, तो इस प्रकार से क्या करेंगे, इसका बिफोर दिया हुआ होगा तो सबसे पहले इसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाद में सेकंड फॉर्म। आफ्टर दिया हुआ होगा तो सेकंड फॉर्म पहले और हेड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में। समझ गए, देख लेना आप। अगर ये वाली कंडीशन तो ये बनाना है और ये दी हुई होगी तो ये लगा देना। आफ्टर दिया हुआ होगा सेकंड फॉर्म पहले और थर्ड फॉर्म बाद में। समझ में आ गई बात। बिफोर का फॉर्मूला लिखो आप। सबसे पहले सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट बिफोर प्लस सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी। ठीक है, मैंने कहा पिताजी के जाने से पहले माताजी भोजन पका चुकी थी।
अब इसमें दो कार्य हो रहे हैं, समझो पहले कितने कार्य हो रहे हैं, दो। जो कार्य पहले हुआ है उसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी, जो कार्य बाद में हुआ उसको बाद में लिखा जाएगा। अब ये का बाकी को जोड़ रहा है, एक सेंटेंस एक ये है और एक सेंटेंस ये है, ये वाला। इसमें से पहले काम कौन सा हुआ है, पहले कौन सा हुआ है, ये वाला हुआ है कि ये वाला हुआ है, समझे, पढ़ो पहले आराम से। ये नहीं है कि पहले लिख दिया तो ये पहले हो गया, आने से पहले, पहले भोजन पका चुकी है तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले यही लिखा जाएगा यहाँ, ठीक है। देखो सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट ये है और वर्ब, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मदर, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, थर्ड फॉर्म कुक्ड, फूड, बाकी को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, V4, फिर सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये, और इसमें कुछ है ही नहीं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा फादर, और फिर आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, कम को क्या बोलते हैं, कैम, हो गया। ये नहीं है कि जो सेंटेंस पहले लिखा है तो पहले आ जाएगा, नहीं, पहले काम कौन सा हुआ है, जो पहले कार्य होगा उसमें पास्ट परफेक्ट होगा, जो कार्य बाद में होगा उसमें पास्ट सिंपल होगा। तो पास्ट सिंपल में हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है, ठीक है, पॉजिटिव में। लिख लिया, दो सेंटेंस और लिखो, उसको ट्रांसलेट करो। लिखो, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। इसको बनाना है, ट्रांसलेट करो फटाफट। दूसरा लिखो, चोर आने, पुलिस आने से पहले चोर भाग चुके थे। पुलिस आने से पहले चोर भाग चुके थे। ये राधे निर्माण ने लिखा है, ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन, बिल्कुल सही है। ये जितने भी ऑनलाइन है, देखिए कोई बताओ, इसका दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, तुम में से बताओ इसका क्या होगा नीचे वाले का। देखो ये जोड़ने वाला है, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। पहले काम कौन सा हुआ, चोर भाग चुके हैं, तो ये तो सब्जेक्ट है और ये भागना वर्ब है, दो ही चीजें हैं इसमें, ठीक है। लेकिन चोर भाग चुके थे बहुत सारे हैं, इसका मतलब एक नहीं है, ठीक है ना।
थीप्स होगा, थीप्स होगा, थीप्स होगा। स्पेलिंग क्या होती है, कोई बताएगा? थीप्स हेड, भागने क्या बोलते हैं? वो तो जाना हो गया, भागने को रन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रन, रन अवे। बी फॉर पुलिस कैम्प। इसका क्या होगा? ये तो जोड़ने वाला है, एक सेंटेंस ये और एक सेंटेंस ये। तो गाड़ी तो सब्जेक्ट है, जाना वर्ब है, ठीक है। तो गाड़ी को बोलेंगे द ट्रेन हैड गॉन। बिफोर इसको बोलेंगे आई रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन। हो गया ट्रांसलेट। ठीक है। नेक्स्ट लिखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसकी हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन और लगा दो। मैन वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और यहाँ पर एडवर्ब नहीं आएगा, अब टाइम आएगा ओनली। टाइम टू टाइप का होता है, कितने टाइप का? टू, सिंस और फॉर। ये तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस फिक्स समय। ये होता है फॉर पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनिश्चित समय, ठीक है। इसमें नाम आएगा, क्या आएगा? नाम, जैसे डे का नाम, मंथ का नाम, ईयर फिक्स आएगी, इवनिंग, मॉर्निंग, घड़ी का समय। इसमें क्या आएगा? डे, मंथ, ईयर, वीक, आवर। लेकिन नाम नहीं होगा। 4 महीने से पढ़ रहे हो, 4 जुलाई से पढ़ रहे हो तो क्या आ जाएगा? सिंस। सोमवार से पढ़ रहे हो, नाम आ गया तो क्या आ जाएगा? सिंस। 4 दिन से पढ़ रहे हो, है तो दिन ही, क्या आ जाएगा? 4। 4 सप्ताह से पढ़ रहे हो, क्या आ जाएगा? 4। जिसमें नाम नहीं आएगा उसमें 4 का यूज होगा, जिसमें नाम एग्जैक्ट आ जाएगा उसमें किसका यूज होगा? सिंस का। धन्यवाद। लिखो अफर्मेटिव सेंटेंस, लिख लिया ये? जल्दी लिखो।
कुछ नहीं लिखा, केवल आईएनजी लगाते हैं। आगे इसका है सिंस का नाम आना चाहिए। यदि मंडे से स्टडी कर रहे हो तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा सिंस। डिसाइड दिन का नाम आ जाए, दिन का नाम तो डिसाइड करना है, साथ ही दिन के नाम होते हैं तो सिंस आएगा, फिक्स समय है, फिक्स नाम दिया हुआ है, ठीक है। लिखो अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैड प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। सेंटेंस लिखो, वे 1990 से जयपुर में रह रहे थे। अब देखो वे, ये तो सब्जेक्ट है, रहना वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन है, ठीक है, और ये अपना फिक्स टाइम है। कौन सा टाइम है, फिक्स, फिक्स हो गया है, 90 से रह रहे हैं। अब देखो, तो इसमें रह रहे थे, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, क्या आएगा, दे के बाद क्या आएगा, हैड, हैड के बाद क्या आएगा, बीन, बीन के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें, रहना, रहने को क्या बोलते हैं, लिव, तो लिविंग, इन, फिर ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, जयपुर, जयपुर हो गया। अब सिंस लगाऊं या फोर, ये तो फिक्स है बिल्कुल, तो सिंस 1990 हो गया। नेगेटिव बनाओ आप फॉर्मूला, नॉट यहां लगाना है ऐड के बाद, सेम ही आ जाएगा, नेगेटिव लिख के बनाओ, उसमें कॉपी बनाओ। क्या हो रहा है ये, अच्छा इसलिए बना रखा है कि इसके माइन एक मारवाड़ी हिंदी बोल रहा था, बोले हमारे घर से आपका डागला दिखता है तो मैं कि ये कौन सी हिंदी है भाई नेक्स्ट, नेगेटिव बना लोगे, बना लिया सबने, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव डालो।
पहला फॉर्मूला, सबसे पहले हेड लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, बाकी सेम उतार दो। हेड, सब्जेक्ट, बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। ठीक है, कोई सेंटेंस लिखते हैं। क्या रवि 4 सप्ताह से अंग्रेजी पढ़ रहा था। आप समझो इसको, ये क्या पहले ये नहीं लिखा जाएगा, ये सब्जेक्ट, पढ़ना वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा बताओ, टाइम। क्या हो जाएगा, टाइम। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट रवि, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब, पढ़ना, रीड तो रीडिंग, इसके बाद इंग्लिश, इसके बाद सिंस, सिंस या फोर, फोर आएगा। सप्ताह का नाम नहीं है, नाम नहीं है तो सिंस, फोर, सॉरी, कितने सप्ताह हैं, 4, तो 4 वीक्स, ये क्वेश्चन मार्क। हो गया, इधर आएगा फॉर यू। आप इसको भी फोर बोलते हैं, इसको भी फोर बोलते, सेम है, स्पेलिंग अलग अलग। इसका मतलब 4, उसका मतलब अनिश्चित समय। क्या रवि 4 सप्ताह से अंग्रेजी पढ़ रहा था। ये क्या, मार्कर उल्टा सीधा लग जाता है तो कुछ ही बन जाता है। अब मुझे एक्सपीरियंस है कम, सही बोल रहा हूँ गलत, नेगेटिव कैसे बनाओगे, केवल कुछ नहीं करना है, नॉट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद ओनली। अगर इसको ही नेगेटिव नहीं पढ़ रहा था तो बस हो गया, यहां नॉट लगा दो बस। फॉर्मूला बनाओगे सेम ही लिख लेना, नॉट। ये होमवर्क है आपका, कल आके चेक करूंगा इसका नेगेटिव फॉर्मूला और सेंटेंस, अफर्मेटिव नेगेटिव फॉर्मूला और सेंटेंस। मीनिंग सारी यादें लिखवाई थी, जो जो आपको मीनिंग्स लिखवाई थी, याद है, याद है क्या, कोई हाँ ही नहीं भर रहा, नो सर। उस क्लास में कोई तो बैठा ही होगा, पहले 2 क्लास लिए हैं, नहीं पता मीनिंग, पता है, याद नहीं है, बड़े दुष्ट बालक को। देखो दोबारा लिखवाऊं क्या, मीनिंग दोबारा लिखवाऊं क्या, लिखो बाउंटी, वियरिंग, डिम्पल, डेल्यूज, डिफाइल,
कॉन्फिस्केट, कॉन्सिफिकेट, कन्फ्रंट, चेरी, एसिड्यूअस, गेल, सावंत, अबाम्बल, ये सारे एसएससी इनमें आए हुए मीनिंग है सारे, टोटली, अटरली, चलो आपको ये सारे ही मात्र 5 मिनट में याद हो जाएंगे। यहीं पेन छोड़ दो आप, वहां पर देखो क्या होता है कि आपको मीनिंग का अर्थ आना चाहिए। पढ़ना इंग्लिश सबको आता है, सबको, जहां मीनिंग का अर्थ नहीं आता अपन को। बस अगर मीनिंग का जिस दिन अर्थ आ गया तो वोकैब तो पूरी क्लियर हो जाएगी। सही है गलत है? तुरंत। अब देखो ये सारे आप हिंदी अर्थ है ना, मात्र 2 मिनट में सीख जाओगे। सामने ध्यान दो, लिखो मत, लिख तो बाद में भी लेना। बाउंटी, मैंने इसको बंटी पढ़ लिया, ट्रिक से पढ़ाऊंगा डायरेक्ट लिख दूं? कैसे पढ़ाऊं? बोलना जोर से, ठीक है? बाउंटी क्या है ये? बाउंटी, हमने इसको बंटी पढ़ लिया। अब बंटी ने अपनी प्रेमिका को उपहार दिया। क्या दिया? उपहार, गिफ्ट दिया। प्रेमी अक्सर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उपहार देना। क्या देना? दूसरा बोले गिफ्ट देना। तो बाउंटी का मतलब क्या हुआ? उपहार देना। किसने दिया? बंटी ने दिया। हो गया एक। बियरिंग, हमने कहा बियर यानी भालू होता है, इसको हमने रिंग पढ़ लिया। रिंग का मतलब अंगूठी होता है। मैंने कहा बियर का रिंग से क्या संबंध? बियर का रिंग से क्या संबंध? अर्थ क्या हो जाएगा? संबंध। क्या हो जाएगा? संबंध। कोई दिक्कत? डिंपल, मैंने कहा डिंपल है, उसके गालों में गड्ढे पड़ते हैं, तो गालों में क्या पड़ना? गड्ढे पड़ना। समझ गए? तो डिंपल का मतलब क्या होता है? गालों में गड्ढे पड़ना। डेल्यूज, इसको हमने हिंदी में लिखा दहलीज। मैंने कहा बाढ़ है ना, दहलीज तक आ चुकी है। किस तक आ चुकी है? दहलीज तक। बाढ़ आ चुकी, क्या आ चुकी है? बाढ़। तो डेल्यूज का मतलब क्या हो जाएगा? बाढ़ आना, फ्लड बोलते हैं वैसे। मैंने कहा डिफाइल, इसको हिंदी में पढ़ेंगे दे, इसको पढ़ेंगे फाइल। मैं कहा ना तुम ये फाइल मुझे दे दो, क्योंकि तुम इसे प्रदूषित कर दोगे। क्या कर दोगे? अर्थ क्या हो जाएगा? प्रदूषित करना। और प्रदूषित को बोलते हैं पॉल्यूटेड, पॉल्यूसेट। ठीक है ना? कॉन्सिफिकेट, मैंने कहा कौन सी फीस नहीं दी, कौन सी फीस आपने नहीं दी, मैडम ने बैग जब्त कर लिया। क्या कर लिया? तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जब्त करना। क्या करना? जब्त करना। एक होती है चेरी, खाने की होती है। मैंने कहा चेरी है ना, सावधानी से खाया करो। अर्थ क्या हो जाएगा? सावधान। इसको मैंने पढ़ा हिंदी में ऐसी, इसको पढ़ा दुआ। मैं कहा ऐसी दुआ करो कि तुम मेहनती हो जाओ। ठीक है? क्या हो जाएगा? मेहनती। गेल कैसे बल्लेबाज है? तूफानी बल्लेबाज। कैसे बल्लेबाज है? इसका अर्थ क्या है? तूफान। सावंत, राखी सावंत कैसी हीरोइन है? बुद्धिमान। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। अबाम्बल, तो मैंने कहा ये है मीना। क्या है ये? मीना। और मीना क्या करने लगी है? अब घृणा करने लगी है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? घृणा करना। क्या करना? घृणा करना। मैंने कहा इसको हिंदी में पढ़ेंगे उत्तर, और इसका मतलब था ली। किसी ने शाम को ली थी, सुबह संपूर्ण रूप से उतर गई। अर्थ क्या हो जाएगा? संपूर्ण। सबका पता चल गया? अब केवल सामने ध्यान दो ओनली। ठीक है? ओनली बोलना सबको है। बाउंटी का मतलब क्या होता है? सारे बोलो। बंटी ने क्या दिया? उपहार। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? उपहार। बियरिंग क्या हो जाएगा?
संबंध। डिम्पल, गालों में डेल्यूज, क्या आना, बाढ़ आना। और डिफाइल, प्रदूषित। कॉन्सिफिकेट, कॉन्सिफिकेट, ध्यान नहीं दिया क्या? कौन सी फीस नहीं दी, मैडम ने क्या कर लिया, जब्त कर लिया। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, क्या करना, जब्त करना। कन्फ्रंट, अब इसको पढ़ लेते कौन, क्या पढ़ लेते हैं, कौन। फ्रंट यानी के सामने, कौन दरवाजे के सामने खड़ा है, अर्थ क्या हो जाएगा, के, अर्थ क्या हो जाएगा, के सामने। तो कन्फ्रंट का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुम आदत से बहुत लाचार हो। हाँ, ये उदंड बालक को ऐसा ना हो मुझे कि क्लास में दंड देना पड़ जाए। अपनी दुष्टता का परिणाम देते जाते हो। मैं अभी डिग्री कॉलेज में पढ़ाने जाऊंगा, एमए वाले लड़कियां, गर्ल्स कॉलेज है, हिम्मत नहीं है किसी की चूचा पाट करता है। और तुम पढ़े परम अज्ञानी हो। नहीं, अभी मेरे साथ चलो, एलबीएस गर्ल्स पीजी डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश लिटरेचर, एप्लीटेटेड फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो मैन लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मॉडर्न लैंग्वेज, बट आई कांट दिस मैटर ऑफ स्टडी। चेरी का मतलब क्या होता है, क्या होता है, सावधान। कैसे खाओ, सावधान। इसका दूसरा क्या हो जाएगा, अलर्ट। बोले अलर्ट रहना, यानी क्या रहना, सावधान रहना। इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, सारे बोलो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अब मात्र 30 सेकंड लूंगा, सारे अर्थ सही से आने चाहिए। बाउंटी मतलब, जोर से बोलो, बियरिंग, डिम्पल, डेल्यूज, क्या आना, डिफाइल, कॉन्सिफिकेट, कन्फ्रंट। कॉन्सिफिकेट मतलब होता है जब्त करना, क्या करना, नहीं दिमाग में ये देखना, फीस नहीं दी, कौन सी फीस नहीं दी, मैडम ने क्या कर लिया, जब्त कर लिया। कौन खड़ा है दरवाजे के सामने, तो क्या अर्थ हो जाएगा, के। चेरी मतलब, बोलो जोर से, एसिडुअस, गेल, सावंत, अबाम्बल, अटरली। ऐसे लग रहा है कि एक ही कोई बोल रहा है, बस बहुत है। जोश होता है एक, क्या होता है, आर्मी का बैंड बजता रहता है ना, जवान कुछ भी करने को तैयार है फिर। ठीक है।